हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो लिखी हुई है जॉन कीट्स की, उसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। पेज नंबर 99 पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स हम लिख रहे हैं। हमेशा की तरह मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं, क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे। मैं बता रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोइम। वो चीजें बतानी है जो ब्यूटी वाली हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी जिनका वर्णन पोइम में किया गया वो बतानी है। बहुत सारी चीजें सुंदर होती हैं लेकिन पोइम में जो बताया गया है वो हमें बताना है। देयर आर सेवरल थिंग्स ऑफ ब्यूटी, बहुत सारी चीजें हैं सुंदरता की, मेंशन इन द पोइम जिनका वर्णन किया गया है पोइम में। दीज आर, ये है द सन, द मून, द ट्रीज, द डेफोडिल्स, क्लियर रेल्स एंड मस्क रोजेज। इनका वर्णन किया है कवि ने, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। द सन, द मून, ट्रीज, डेफोडिल्स फूल हैं, क्लियर रेल्स झरने हैं और मस्क रोजेस फूलों की बात की है कवि ने इस पोएम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लिस्ट द थिंग्स दैट काउज सफरिंग एंड पेन। उन चीजों की लिस्ट बनानी है जो पेन और सफरिंग पैदा करते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स दैट काउज सफरिंग एंड पेन, बहुत सारी चीजें हैं जो सफरिंग और पेन पैदा करती हैं। दीज आर डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस होता है निराशा, इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स अच्छे लोगों में कमी है, मीन्स अच्छे लोगों में मानवीयता की कमी है, या इन ह्यूमन अमानवीयता है अच्छे लोगों में। और ग्लूमी डेज उदासी भरे दिन है। अनहेल्दी, अनहेल्दी का मतलब है यहाँ पे घटिया। ओवर डार्कन रहस्यमय वेज घटनाएं होती हैं, रहस्यमय और घटिया हरकतें होती हैं, घटनाएं होती हैं। मानवीयता की कमी है अच्छे लोगों में, और डिस्पोंडेंस निराशा है, दिन जो हैं वो दुख से भरे हुए हैं। ये सारी की सारी चीजें हैं जो सफरिंग एंड पेन पैदा करती हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रीडिंग, इसलिए हम बनाते रहते हैं फ्लोवरी बैंड, फूलों की माला, टू बाइंड अस टू अर्थ, हमें पृथ्वी से जोड़ने के लिए, सजेस्ट टू अस, ये लाइन हमें क्या सुझाव देती है, सजेस्ट टू यू क्या सुझाव देती है आपको। देखो दिस लाइन सजेस्ट, ये लाइन सुझाव देती है दैट इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, मच सफरिंग अत्यधिक कष्ट, पेन दुख, एंड ग्लूमी डेज और उदासी भरे दिन होने के बावजूद, देयर इज सम ब्यूटी, यहाँ पर कोई सुंदरता है, दैट बाइंड्स अस, जो हमें बांधती है, जोड़ती है, टू द अर्थ, पृथ्वी से। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। कौन सी चीज है जो मुसीबतों और कष्टों के बावजूद हमें पृथ्वी से जोड़े रखती है, कौन सी चीज है, थिंग ऑफ ब्यूटी। A thing of beauty makes human beings love life in spite of troubles and sufferings. A thing of beauty is a joy forever. It gives us joy and happiness. ये हमें खुशी देती है और प्रसन्नता देती है। फिफ्थ क्वेश्चन, Why is the grandeur associated with the mighty dead। देखो grandeur शब्द है शान, और माइटी डेड का मतलब शक्तिशाली लोग जो मर गए, जो शक्तिशाली लोग मर गए, जो अच्छे कर्म करने वाले थे वो लोग मर गए, उनसे ग्रैंडोर शब्द कैसे एसोसिएटेड है, उनसे कैसे संबंध रखता है। ग्रैंडोर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड बिकॉज दे मेड ग्रेट अचीवमेंट्स, क्योंकि उन्होंने की थी बड़ी अचीवमेंट्स, बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी इन देयर लाइफ, अपने जीवन में। सो वी इमेजिन, इसलिए हम कल्पना करते हैं, दैट ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कि निर्णय के दिन, जजमेंट के दिन, जिस दिन भगवान निर्णय करेगा, दे विल बी रिवार्डेड, उन्हें इनाम दिया जाएगा, बाय गॉड, भगवान के द्वारा, फॉर देयर नोबल वर्क्स, उनके अच्छे कार्यों के लिए, जो उन्होंने अच्छे कार्य किए थे उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज पे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, उनका आंसर लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 6 and 7, 6 and 7 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 and 7
देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स? क्या हम अनुभव लेते हैं ब्यूटी वाली चीजों का थोड़े पलों के लिए, और डू दे मेक लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस, या फिर हमेशा के लिए वो हम पे प्रभाव छोड़ती हैं? देखो एक सुंदर चीज है ना, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए वो प्रभाव छोड़ती है, इसलिए हमें क्या लिखना है, लास्टिंग इंप्रेशन। लिखो इसमें, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी is a joy forever. Forever. It gives us joy and happiness. Joy and happiness. It is not for short time. It is not for short time. It is not for short time. It makes a lasting impression. It makes a lasting impression. हमेशा बना रहने वाला प्रभाव ऑन अस। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट गिव्स अस जॉय एंड हैप्पीनेस, इट इज नॉट फॉर शॉर्ट टाइम। एक थिंग ब्यूटी वाली जो हम पे इंप्रेशन डालती है थोड़े समय के लिए नहीं डालती। इट मेक्स ए लास्टिंग इंप्रेशन, यह हमेशा बना रहने वाला प्रभाव डालती है ऑन अस, हमारे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, What image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? पृथ्वी के सुंदर उपहार को, बाउंटी उपहार को डिस्क्राइब करने के लिए कवि ने कौन सी इमेज लगाई है? देखो, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक जो है वो एक इमेज लगाई है कवि ने, किसके रूप में? पृथ्वी पर एक बहुत बड़े उपहार के रूप में। लिख लो इसमें आंसर में, वही लिखना है। The poet has used a beautiful image. The poet has used a beautiful image of the endless fountain. Endless fountain of immortal drink. Endless fountain of immortal drink to describe the bounty of the earth। देखो क्या लिखा है इसमें, द पोइट हैज यूज्ड ए ब्यूटीफुल इमेज, कवि ने यूज की है एक सुंदर इमेज ऑफ द एंडलेस फाउंटेन। एंडलेस फाउंटेन लगातार बहने वाला फाउंटेन, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक हमेशा बने रहने वाला अमर पेय पदार्थ का, टू डिस्क्राइब द बाउंटी ऑफ द अर्थ पृथ्वी के उपहार को यूज करने के लिए। इस क्लास में ए थिंग ऑफ ब्यूटी के क्वेश्चंस करने थे जो अपन ने कर लिए। इस पोएम के नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इसके स्टेंजा की और उसके क्वेश्चंस आंसर्स की। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।